कोई कोई बेटे नहीं नहीं इसको ना मीडियम साइज होगा मीडियम से पहले रस्म कहती है कि तुम्हारी भेंट करने के लिए मैं presenting a token of love and respect. I would दोबारा जम्मू कश्मीर और खास तौर पर जम्मू की जुग्गर संस्कृति को proceed towards the lighting of lamps. यहाँ के सभी प्रतिभागियों को ये दी जाएंगी और इस स्पोर्ट्स कार्निवल में आप गेस्ट टू काइंडली अनफर्ल दीज ट्राइकल बस for opening. साहिल और उनके साथियों के लिए चलो यार मंच प्रदान किए गए हैं जिनकी बदस्तूर आज ये Cheer up! One more. Go! बच्चों को सक्सेस देता रहे। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच मंच पर आमंत्रित मेरा तिलक सूदन। किस तरह से आज आप इस दिन को देखते हैं? बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये जेएंडके गवर्नमेंट का कि हम पैरा जो हैं घर में बैठे हुए थे, यहाँ जेएंडके में कहीं कुछ नहीं था, लेकिन संध्या जी ने हमें राजौरी से बुलाया जो जिगर फाउंडेशन से। उन्होंने कहा कि इस बार ये नई जो जम्मू में पहली बार आपने सुना भी होगा कि एक रैंप बनाया गया व्हील चेयर यूजर के लिए। हम लोग व्हील चेयर यूजर हैं, हमारे लिए ना तो कभी जो ग्राउंड होता है वो एक्सेसिबल होता है क्योंकि हमें रैंप्स चाहिए होते हैं और रैंप्स की लेंथ होती है अपनी हाइट होती है उस हिसाब से। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हम गवर्नमेंट की बहुत प्रशंसा करते हैं और
आगे कंटिन्यू ये कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखेंगे कि आगे भी ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। थैंक यू, जय हिंद। खेल को आरंभ करने से पहले हमारे बीच यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का कश्मीरी संस्कृति, कश्मीरी परंपरा के अनुसार एक स्वागत आप कुछ देर पहले देख चुके हैं और अब एक स्वागत हम आपको सामने लेके आ रहे हैं। उम्मीद की अच्छा ये पता है कलाकार आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं। रिलीफ कमीशन वालों ने ये किया है ना, ये युगवचन कंडक्ट किया है ये प्रोग्राम, तो इसके कारण कि हम लोग भी आगे आ रहे हैं, इसमें हम लोगों को भी मौका मिल रहा है आगे चलने का। ये नमस्कार, मैं भी निकली हूँ आज घर से, मैं भी ज्यादा घर से नहीं निकलती हूँ, मैं भी देख रही हूँ दूसरी दुनिया है, एक और दुनिया है जिसमें क्या क्या हो रहा है। मेरे जैसे कि मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ ऐसी, लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत से लोग मुझसे भी बदतर है। इसलिए मुझे अपना ये है कि मुझे अपना दुख भूल गई मैं दूसरों का देख के, और मैं चाहती हूँ कि ये हमारे लिए कुछ हो जाए और बेटर करें ताकि हम लोगों को तकलीफ ना हो। जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर रैंप होना चाहिए। डिसेबिलिटी वो जब खोल रहे हैं, क्या पता नहीं, मुझे मैंने सुना कि सेंटर खुल रहा है जहाँ पर सारी गेमें हो, सब हो जो सीख सके। और क्या मैं चाहती हूँ कि फैसिलिटीज हमारे लिए और होना चाहिए, और होनी चाहिए। एक कश्मीरी वर्ड है, सब लोग जानते हैं, जिसके मायने हैं आओ खेलें, लेट्स प्ले। इसका जन्म कैसे हुआ? मैं मशकूर हूं अपने सेक्रेटरी साहब का कि जिन्होंने जब भी हमने कोई इनिशिएटिव लिया किसी भी तरफ से, किसी भी डायरेक्शन में, अपने बच्चों के लिए, अपने माइग्रेंट्स के लिए कोई भी कदम उठाया तो वो हमेशा हमारे साथ रहे। मैं आप सबकी तरफ से चाहूंगा कि जोरदार इस्तकबाल हो हमारे सेक्रेटरी साहब का। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बतलाऊं कि ये विलियम गिंदो जो स्पोर्ट्स कार्निवल है, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि इस सपने को साकार करने में जिनका सहयोग रहा है उसमें जिगर फाउंडेशन, राइजिंग एथलीट्स ऑफ JNK, टूरिज्म डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर कोई चीज मुमकिन नहीं है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हमारे SSP साहब का, चंदन पुलिस साहब का, तो इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके ताउन के लिए। मैं जब भी जगती आता था तो यहाँ के जितने भी लोग, सब लोग मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, टीचर्स जो मिलते थे कहते थे सर हमारे पास प्लेग्राउंड नहीं है। ये जगती का जो स्टेडियम है इट वाज लाइंग डिफरेंट, तो फिर हमने कहा कि इसको फंक्शनल कैसे बनाना है, स्पोर्ट्स के जरिए से। अच्छा, बच्चों से मिले हम, बच्चे कहते हम खेलना चाहते हैं, हमारे पास खेलने की जगह नहीं है। तो इन सब जो प्रक्रिया को, इस सब सोच को, इन सब सपनों को साकार देने के लिए इस विलियम गिंदो जो प्रोग्राम कार्निवल का आयोजन हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस स्पोर्ट्स कार्निवल में जो 19 से 23 तारीख तक चलेगा, 1000 से ज्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 36 से ज्यादा कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, 14 गेम्स के कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। और सबसे हैरानगी देने वाली बात और सबसे खुशी वाली बात कि हमारे पैरा एथलीट्स जो आपके सामने बैठे हैं, मेरे मंच की दाईं साइड बैठे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इन पैरा एथलीट्स की पहली इस स्केल के ऊपर जब मैंने सेक्रेटरी साहब से बात की कि हम पैरा एथलीट्स को भी जोड़ना चाहते हैं, तो ही वाज मोर देन हैप्पी। और हम पैरा एथलीट्स, मोर देन 80 पैरा एथलीट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब आप राइट साइड देखेंगे, ब्लू कलर का ट्रैक है आपके पास, आपको ये जान के हैरानगी होगी कि पूरी यूटी में दिस इज द ओनली प्लेग्राउंड जहां पर स्पेशली एबल्ड व्हील चेयर रेस के लिए ट्रैक बना है। ये ट्रैक ना किसी स्टेडियम में है, ना किसी स्पोर्ट्स काउंसिल के पास है, और ना ही किसी प्राइवेट एजेंसी के पास है। सो दिस इज द ओनली फैसिलिटी वेयर स्पेशली एबल्ड कैन कम एंड प्ले एंड रेस। सो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं और मेरी टीम, मेरा डिपार्टमेंट इस सब का भागीदार है। हम लोग ये सब कर पाए
आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की भावनाओं से, आप लोगों के प्यार और सहयोग से मैं बच्चों से यही बात करूंगा कि इस फैसिलिटी का पूरा जो आनंद उठाए, पूरा यूटिलाइज करें। जैसा आपने देखा कि जो जिगर के बच्चों ने कहा कि हम लोग सब आजकल वी हैव गॉट स्टक टू मोबाइल्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा और भी जो बाकी सारी चीजें हैं। फिजिकली हम लोग जो खेलना कूदना भूल गए हैं। अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान दें, अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दें। और जो ये 3 वर्ड्स आप देख रहे हैं, एम्पावर, एनकरेज एंड इवॉल्व, यही हमारा मेन और मकसद है। आप लोगों का एनकरेज करना, आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटीज रखना, आपको रिसोर्सेज देना और आपकी एबिलिटीज को आगे बढ़ाना, आपको एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए प्रोडक्टिव सिटीजन, एज ए गुड स्टूडेंट आपको इवॉल्व करना और आपको अच्छी राह दिखाना। तो मेरी तरफ से सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई और आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए इन बच्चों के एनकरेजमेंट के लिए और मुझे उम्मीद है ये सारा कार्निवल ऐसा जो खुशी नसीब में चलेगा। और 23 तारीख को 23rd को जब इसका क्लोजिंग सेरेमनी है वो भी एक ग्रैंड स्केल पे होगा। उसमें भी कल्चरल आइटम्स, हमारी जो ट्रेडिशन के साथ जुड़ी है, हमारी लैंग्वेज के साथ जुड़ी है, वो सारी आइटम्स होंगी। उस दिन भी आप सब लोग आए और इस कार्निवल की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार। बहुत खुशी का दिन। रिलीफ कमिश्नर कुलदीप सिद्धा साहब तकरीबन 1 महीने पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने इस प्रोग्राम कार्निवल, स्पोर्ट्स कार्निवल के बारे में मुझसे डिस्कशन किया। ऑनेस्टली तब मुझे लगा शायद ये सिर्फ डिस्कशन ही है। इस लेवल पे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि एक्चुअली मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और स्पीच दे रहा हूं इसी प्रोग्राम में। जितने भी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, कल्चरल एकेडमी और जितने भी एनजीओज और स्पोर्ट्स की कमिटीज इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने इतनी लेवल पे ये ऑर्गेनाइज करवाया। टाउनशिप नगरोटा में आए हैं वलीव गिंदू, यानी कि कम लेट्स प्ले। ये एक स्पोर्ट्स कार्निवल रिलीफ कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट की है, उसने ये स्टेप लिया है, एक कदम उठाया है ताकि जो हमारे यहाँ रिलीफ कैंप्स हैं जम्मू में और जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं उनके पार्टिसिपेशन के लिए एक स्पोर्ट्स कार्निवल ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये प्रोग्राम आज शुरू होगा और 23 तारीख तक चलेगा। इसमें अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल स्पोर्ट्स वी आल्सो हैव दी पैरा स्पोर्ट्स, जिसमें स्पेशली एबल्ड बच्चे और लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आइडिया ऑफ दिस प्रोग्राम बीइंग कि वी वांट टू गिव अ लाइवली आउटलुक टुवर्ड्स जितने भी हमारे रिलीफ कैंप्स हैं उनको हम रिवाइव कर रहे हैं। एक्टिविटी सेंटर्स बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को जो यहाँ रहते हैं एक्टिविटीज़ के साथ वो थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएं और उनको लगे कि यहाँ पे रहने का उनको एडवांटेज भी है और मौका भी मिलेगा इसी तरह उनके साथ बैठने का, बात करने का, ऑर्गेनाइज करने का ऐसे इवेंट्स को। और मैंने यही बहुत खुशी है मेरे को कि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने ये आज कदम उठाया है। इसमें बाकी डिपार्टमेंट्स, यूथ सर्विसेज हैं, टूरिज़्म है, कल्चरल एकेडमी है, इन सब ने बहुत हेल्प की है डिपार्टमेंट को ये ऑर्गेनाइज़ करने की। एक कन्वर्जेंस का एक अच्छा हमारा मॉडल बना है ये, और ये कन्वर्जेंस मॉडल हम चाहते हैं इसको कंटिन्यू रखें, एक एनुअल इवेंट के तौर पे इसको कन्वर्ट करें ताकि हर साल आप ये वाला इवेंट जो हैं वो फिर से ऑर्गेनाइज हों। सर एक बात तो